कली वेद को ब्लैकमेल करती है और सुहागरात मनाने के लिए मना लेती है। इस वक्त तक वेद बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि पहली चीज तो वेद कली से प्यार करता ही नहीं है, वेद आरती से प्यार करता है। लेकिन कली राजवंशी परिवार के लिए एक मजबूरी बनकर रह गई है, क्योंकि अगर वेद कली की बात नहीं मानता है तो कली पूरे ही राजवंशी परिवार को बर्बाद करके रख देगी। कली के पास ऐसे ऐसे सबूत है जिसको वह आरती को बताकर पूरे ही राजवंशी परिवार को बर्बाद कर सकती है। राजवंशी परिवार के साथ साथ ठाकुर परिवार, राजपूत परिवार, इन दोनों परिवार को भी बर्बाद कर सकती है, क्योंकि 21 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वह एक्सीडेंट और किसी की गाड़ी से नहीं बल्कि राजवंशी परिवार की गाड़ी से हुआ था, और राजवंशी परिवार की गाड़ी चला रहा था युवराज सिंह ठाकुर। तो यहाँ पर राजवंशी परिवार तो फंसेगा ही फंसेगा, साथ ही ठाकुर परिवार भी फंस जाएगा, जिसके चलते वेद को कली की बातें माननी पड़ रही है। लेकिन जब यह सारी ही बातें युवराज सिंह ठाकुर को पता चलती है, युवराज को जब पता चलता है कि वेद कली की बातें नहीं मान रहा है, क्योंकि अगर वेद कली की बातें नहीं मानेगा तो आखिरी में जाकर युवराज सिंह ठाकुर को ही फंसना है। इसीलिए युवराज सिंह ठाकुर वेद को अपनी भाषा में समझाता है, और युवराज वेद के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर युवराज ने वेद के साथ ऐसा क्या करा, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है प्रताप राजवंशी और युवराज से। प्रताप राजवंशी युवराज से कहते हैं कि पुलिस को सारी ही बातों के बारे में पता चल चुका है, तुम्हारा नंबर ढूंढते ढूंढते पुलिस को हमारी यूएमपी ट्रेडिंग कंपनी के बारे में पता चल चुका है, और यह भी पता चल चुका है कि यूएमपी ट्रेडिंग कंपनी की 2 ब्रांचें, एक दिल्ली में है और एक कुसुमगढ़ में है। अगर पुलिस इसकी जांच पड़ताल करते करते कुसुमगंज आ गई ना तो तुम्हारी तो 12 बजेगी, साथ ही हमारी भी 12 बज जाएगी। युवराज कहता है कि लेकिन आपको यह सारी ही बातें बताई किसने? प्रताप राजवंशी कहता है कि आरती ने बताई हमको यह सारी ही बातें। आरती के पास जो तुम्हारा नंबर आया था ना, उस नंबर की जांच पड़ताल करते करते पुलिस को हमारी यूएमपी ट्रेडिंग कंपनी के बारे में पता चल चुका है, और यह सारी बातें आरती वेद को फोन करके बताती है। और उल्टा वेद आरती को सारी ही बातें बताने जा ही रहा था कि यूएमपी ट्रेडिंग कंपनी प्रताप राजवंशी के नाम पर है। इतनी ही देर में कली ने आकर सारी ही सिचुएशन संभाल ली। युवराज कहता है कि अरे तो आप वेद जी को समझाइए ना, यह वेद पता नहीं क्या क्या कर रहा है, एक दिन हमें फंसाएगा ये वेद। प्रताप राजवंशी कहते हैं कि मैंने वेद को बहुत बार समझाया है, लेकिन वेद है कि मानता ही नहीं है। युवराज कहता है कि अरे तो आरती को सारी ही बातों के बारे में पता चल चुका है, तो आरती को उड़ा दो ना, आरती को पूरी तरीके से खत्म कर दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। प्रताप राजवंशी कहते हैं कि यह तुम क्या कह रहे हो युवराज। इतनी ही देर में चंद्रभान ठाकुर आते हैं, और चंद्रभान ठाकुर युवराज से कहते हैं युवराज यह तुम क्या कर रहे हो, तुम आरती को मारने की बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है आरती को मारने से तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। अगर गलती से भी पुलिस को पता चल गया ना कि तुमने आरती को मारा है तो पुलिस तुमको जड़ से मिटा देगी, यानी तुमको आरती को मारने के जुर्म में जेल भी हो सकती है या फिर फांसी भी हो सकती है। युवराज कहता है कि अरे तो पापा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। चंद्रभान ठाकुर कहते हैं कि अरे तुम ढूंढोगे तो तुमको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे युवराज, लेकिन अगर तुमने आरती को मार दिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चंद्रभान ठाकुर प्रताप राजवंशी से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम वेद को समझाओ कि अगर वह कली से प्यार नहीं करता है ना तो प्यार करने का नाटक करे, क्योंकि अगर कली वेद की जरा सी भी बातों से बुरा मान गई ना तो वेद के साथ साथ पूरा राजवंशी परिवार, ठाकुर परिवार, राजपूत परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए प्रताप जी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वेद को समझाइए, वेद को कहिए कि अगर वह कली से प्यार नहीं करता है ना तो वह मत करे, वह आरती से ही प्यार करे, लेकिन कृपया करके बस नाटक कर ले, क्योंकि वेद का एक नाटक ही पूरे परिवार को बचाने में सक्षम है। प्रताप राजवंशी कहता है कि हाँ मैं वेद को समझाऊंगा। इतना ही कहकर प्रताप राजवंशी फोन को काट देते हैं। जैसे ही प्रताप राजवंशी फोन को काटते हैं, प्रताप राजवंशी जैसे ही पीछे मुड़ते हैं उनके सामने आ जाता है वेद। वेद को देखते ही प्रताप राजवंशी के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त तक वेद ने प्रताप राजवंशी की सारी ही बातें सुन ली होती है। वेद प्रताप राजवंशी से कहता है कि चाचा जी यह आप मुझे क्या करने को कह रहे हैं, अगर दिक्कत कली से है तो कली को हटाओ ना, आरती को क्यों हटा रहे हो। प्रताप राजवंशी वेद से कहते हैं कि वेद तुमको नाटक करना पड़ेगा। वेद कहता है कि लेकिन चाचा जी, प्रताप कहता है कि लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुमको नाटक करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। इतनी ही देर में वहाँ पर सोना आ जाती है और सोना वेद को कहती है कली तैयार हो चुकी है और सारी चीजों का इंतजाम भी हो चुका है, अब जाइए भैया आप भी तैयार हो जाइए। प्रताप भी वेद को कहता है कि वेद जाकर तैयार हो जाओ और कुछ भी ऐसी चीज मत करना जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि अब पूरे ही राजवंशी परिवार की उम्मीद सिर्फ तुम ही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेद को आरती का फोन आता है। आरती हेलो हेलो करती है, लेकिन वेद इधर से कुछ भी जवाब नहीं देता है। वेद आरती से कहता है कि आरती तुमने मुझसे जो सवाल पूछा था ना उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, तुमने जो सवाल करा था उस सवाल का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही वेद सवाल
सवाल का जवाब देने के लिए जा ही रहा होता है, इतनी देर में वहाँ पर आ जाती है कली। कली वेद को देखकर कहती है कि वेद जी आप फिर से आरती से बात करने लग गए, मैंने आपको मना किया था ना कि आप आरती से बात नहीं करेंगे। कली वेद से फोन छीन लेती है और कली आरती से कहती है, आरती दीदी आपने मेरे पति को फिर से फोन कर दिया, मैंने आपको मना किया था ना कि बार बार फोन मत करा करिए, लेकिन फिर भी आपने फोन कर दिया। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि आप मेरे पति से चोरी छुपे बात मत करा करिए। आरती कली से कहती है कि कली अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो, मैंने वेद जी को फोन नहीं किया है बल्कि वेद जी ने मुझे फोन किया है, और वेद जी ऐसे ही फोन नहीं करते हैं। वेद जी को मुझे कुछ कहना होगा, कुछ सबूत देने होंगे, कुछ काम की बातें बतानी होगी, इसीलिए वेद जी ने मुझे फोन किया है, बाकी जैसा तुमको समझना है तुम वैसा समझो। कली कहती है कि आरती दीदी मैं अब आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अब अगर आपने वेद जी को दोबारा फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना ही कहकर कली फोन को काट देती है और कली वेद से कहती है, वेद जी अब आप आरती को फोन नहीं करेंगे, अब जाइए जाकर तैयार हो जाइए। अगले सीन में हम राघव सिंह राजपूत को देखते हैं, जहाँ पर भजन राघव सिंह राजपूत के पास जाता है और भजन राघव सिंह राजपूत से कहता है कि आपको एक नई चाल चलनी पड़ेगी, क्योंकि अब पुलिस ने एक बार फिर से 21 साल पुराने एक्सीडेंट की कस्टडी चालू कर दी है। वापस से पुलिस ने तहकीकात चालू कर दी है कि आखिर 21 साल पहले जो एक्सीडेंट करा था वह किसने करवाया था। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अरे यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बेटे के एक्सीडेंट के केस में जो जो शामिल है उन सभी को जेल हो जाए। भजन सिंह कहता है कि वह सब तो ठीक है, लेकिन अभी हमारे घर के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, महक की शादी है और इतने बड़े प्रोग्राम के बीच में यह केस आ गया, हम शादी देखेंगे कि यह केस देखेंगे। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि भजन सिंह तुम्हारी यह बात भी सही है, चलो ठीक है, मैं कल सुबह आरती अवस्थी की चौल में जाऊंगा और आरती अवस्थी से मिलकर बैठकर बातचीत करूंगा, इसका कुछ ना कुछ समाधान तो निकल ही जाएगा, क्योंकि अगर इसका समाधान नहीं निकला ना तो मैं यह केस हार भी सकता हूँ, क्योंकि मैं तो महक की शादी छोड़कर केस लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। तो इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। बाकी आने वाली कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं कि युवराज सिंह ठाकुर वेद को समझाने के लिए स्वयं राजवंशी परिवार में आएगा। पहली फ्लाइट पकड़ के युवराज सिंह ठाकुर कुसुमगढ़ आएगा और कुसुमगढ़ में आकर स्वयं युवराज सिंह ठाकुर वेद को समझाएगा कि वेद अब तुमको नाटक करना ही पड़ेगा, अब तुम्हारा भी समय आ चुका है जब तुम नाटक करो, क्योंकि ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। साथ ही युवराज कली को भी बताएगा कि कली तुम्हारे पास जो भी सबूत है ना तुम आरती को नहीं बताओगी, क्योंकि आरती को ना बताने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि अगर तुमने आरती को सारी ही बातें बता दी ना तो तुम्हारे साथ क्या होगा वह तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं। बाकी इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी आने वाली कहानी क्या रहने वाली है यह सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी आरती अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।